जितना उसका घात होता है उतना ही बार उसको क्या किया जाता है बच्चों, लिखा जाता है। और कुछ सूत्र बताए थे कि आधार अगर बराबर रहे तो पावर जुड़ जाता है, आधार अगर बराबर रहे तो पावर जुटता है, गुना में रहेगा तब ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन बराबर क्या हो जाता था, ए के पावर एम प्लस एन। इसका हम एक्सप्लेन भी किए थे, उस तरह से कुछ किए थे ना। चलिए अगले सूत्र का एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। 3 को क्या कर दिए थे, चौथा में है, चौथा में फॉर्मूला है ए के पावर एम इंटू बी के पावर एम। चौथा फॉर्मूला था ए के पावर एम गुना बी के पावर एम। तो इसका मतलब होता था ए गुना बी के पावर एम। यहां पे ए के पावर एम गुना बी के पावर एम बराबर ए गुना, इसमें क्या बराबर था, आधार की घातांक, घातांक बराबर था ना, क्योंकि इसमें भी एम था इसमें भी एम था, तो गुना हो गया दोनों का। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं इसका, प्यारे बच्चों एग्जाम्पल लेते हैं इसका, जैसे 4 के पावर 2 गुना 3 के पावर 2, आधार बराबर है कि घातांक बराबर है, आधार बराबर है, घातांक ना बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 गुना 3 के पावर 2 यानी कि 12 के पावर क्या हो जाएगा, ये 2। समझ में क्या हो रहा है, 6 के पावर 4 गुना 10 के पावर 4, 6 के पावर 4 गुना 10 के पावर 4, तो क्या हो जाएगा बताओ, 6 गुना 10 के पावर 4 यानी कि 60 के पावर कितना हो जाएगा, ये 18 के पावर 20 गुना 2 के पावर 20। इसका मतलब क्या हुआ, 18 दूना गुना 2 यानी कि 36 के पावर 20 लिख दें। समझ में क्या हो रहा है, अगर आधार पावर बराबर रहे तो आधार में गुणा हो जाता है, पावर बराबर रहे तो आधार में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। समझ में गया इतना, हाँ खड़े हो जाओ, हाँ तुम ही, चलो बताओ 2 के पावर 20 गुना 5 के पावर 20 तो कितना आएगा, ये 10 के पावर 20 ना, क्योंकि पावर तो वही रह जाएगा, आधार में क्या हो जाता है, गुना। समझ में गया, बोलो। अगला फॉर्मूला है, अगला फॉर्मूला है ए के पावर, पांचवा में था ए के पावर एम बटा बी के पावर एम बराबर हो जाता था ये ए बटा बी के पावर एम, ए बटा बी के पावर एम। इसको कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों, कुछ करना नहीं है, ध्यान से देखो इसमें क्या बराबर था, घातांक या आधार, घातांक बराबर है ना, इसमें भी एम है इसमें भी क्या है, तो आधार एक में हो गया, एक ही में हो गया है। यानी कि अगर 4 के पावर 10 रहे बटा 3 के पावर 10 रहे तो बताओ क्या लिखा जा सकता है इसको, 4 बटा 3 के पावर 10। ना समझ में आया कैसे हुआ ये, अगर 8 के पावर 6 रहे बटा 9 के पावर 6 रहे तो क्या लिख देंगे, 8 बटे 9 के पावर, कोई दिक्कत है, बुझा रहा कैसे हो रहा है, 12 के पावर 8 रहे बटा 16 के पावर 8 रहे तो 12 बटा 16 के पावर क्या हो जाएगा, ये 8। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि पावर बराबर है तो आधार भी एक में हो जाता। समझ में आ रहा कैसे हो रहा है, हैं खड़े हो जाओ, बताओ बबुआ 20 के पावर 20 बटा 19 के पावर 20 रहे, इसको क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा जी, हाँ 20 बटा 19 के पावर 20।
क्योंकि पावर तो बराबर था, आधार जुड़ जाएगा ना, एक ही में हो जाएगा ना इसका। हैं, खड़ा हो जाओ तो जी, बैठो तुम। 4 के पावर 8 बटा में 4 के पावर 6, क्या लिखा जाएगा इसको? हैं, तो ठीक है, आधार बराबर है तो इसका कुछ किया जा सकता है नहीं। कॉले बताए थे आधार बराबर रहता है तो क्या किया जाता है? पावर घटता है। अगर गुणा में रहता तो पावर जुड़ जाता। अरे क्या बताए थे? नहीं बताए हैं, तीसरा नहीं बताए हैं, बताए होंगे, डिलीट कर दिए हैं तब ना। जब आधार बराबर रहता है तो ये हो जाएगा 4 के पावर 8 माइनस 4 के पावर क्या हो जाएगा ये? अरे समझ में, पावर बराबर रहेगा तो एक ही में कर देंगे, आधार बराबर हो जाएगा तो घटा देंगे, ऊपर लेके घटा देंगे ना, बुझाया? चलो बताओ, तू बताओ। 9 के पावर 18 बटा 6 के पावर 18, क्या किया जाए इसका? 9 बटा 6 के पावर 18 है, हैं? अठारह बटा 18 के पावर 3 एक में कर दी, पीछे खड़ा हो, बताओ क्या किया जाएगा इसका? 18 के पावर क्या हो जाएगा ये? क्योंकि घटेगा ना ये, इसका पावर बराबर था तो एक में हो गया, इसका आधार बराबर था तो ये जाके क्या हो जाएगा, वहां पे घट जाएगा। समझ में आ गया? बोलो, किसको समझ में नहीं आया? बोलो, हाथ उठाओ। कहां दिक्कत है इसमें? तो बोले किसको दिक्कत नहीं है, किसको दिक्कत है तो हाथ उठाया है। कंफ्यूज है। हो गया ना जी? नेक्स्ट क्या बताए थे जी? ये अगवा था, क्या बताए थे कि घटता है। नेक्स्ट अगला टाइप होगा पांचवा, पांचवा में हमको लगता है जीरो वाला होगा। 1 के पावर 0 बराबर क्या होता है? 1 के पावर 0 बराबर क्या होता है? देखो, कोई बोलेगा कि भाई हाथना संख्या दिया हुआ है, इसको 0 बना 1 बना दोगे, और शर्त है कि भागा उतने से नहीं करना है, भागा उतना से नहीं करना है, और 0 से गुणा भी नहीं करना है। तो हम बोलोगे तू कितना बड़ा लिखिए ना, आप लिख दीजिए पहले 2-4 साल एकदम, जितना बड़ा संख्या कपड़ा पोकरा का बैठा देना है, और जौन संख्या के कपार पे 0 रहे उसका वैल्यू कितना होता है? 1। दुनिया का कोई संख्या अगर -48 के पावर भी 0 कर देंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 489 के पावर 0 कर देंगे, वैल्यू क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा क्या करें हमें? के पावर 0 कर देंगे, क्या भाई वैल्यू हो जाएगा इसका? बुझा रहा है? आए? अगर हम रोहित का पावर 0 कर देंगे तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? रोहित नहीं 1, खाली रोहित नहीं 1। बुझा रहा है ना? कौनो अगर हम बांसा का पावर 0 कर देंगे उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? कैमरा के पावर 0 कर देंगे, कुछों के पावर 0, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? यानी कि 5 के पावर 0 रहेगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 के पावर 0 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 के पावर 0 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 के पावर 0 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 103 के पावर 0 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 404 के पावर 4 तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? भुला गया ना? 404 के पावर 4 का मतलब हुआ 404 का 4 बार गुना। अगर 0 बनाना है तो इसको 0 बनाइए, बुझा रहा है ना? कोई दिक्कत है? एकदम एक का लग रहा था कि जयकार लगा रहा है, के लिए भुला गए।
अरे कोई दिक्कत है? दुनिया का कोई संख्या रहेगा उसका अगर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? अगला फार्मूला में है रूट ए, अगला फार्मूला में है, अरे ये कब है? नहीं, ये चौथा पांचवा छवा ना था, छवा था, सातवा। रूट ए बराबर होता है 1 के पावर 1/2, 1 के पावर 1/, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? देखिए, जैसे रूट 7 लिखा रहे, इसका मतलब हुआ 7 के पावर 1/2, 7 के पावर 1/, रूट 10 लिखा रहे, इसका मतलब हुआ 10 के पावर 1/, अगर 30 लिखा रहे रूट में, इसका मतलब हुआ 30 के पावर 1/2, अगर 40 लिखा रहे तो 40 का मतलब हुआ 40 के पावर 1/, अगर 60 लिखा रहे तो 60 का मतलब हुआ 60 के पावर 1/। समझ में आ रहा है? कोई भी अगर संख्या रूट में रहे, इसको रूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोलो रूट, बोलो रूट। इसको रूट कहा जाता है, नॉट रूप, इस रूट क्या कहा जाता है? या वर्गमूल कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है इसको? तो अगर कोई संख्या वर्गमूल में रहे, उसका वर्गमूल का चिन्ह हटाओगे तो पावर में 1/2 आता है। कितना आता है? 1 में कितना आता है? 1 में। कोई दिक्कत है? अगला फॉर्मूला था इसमें ठीक इसका उल्टा, 8वां, कि 1 के पावर 1/2 रहे तो ये हो जाता है रूट ए। तो अब बताओ, 9 के पावर 1/2 रहेगा तो क्या हो जाएगा? ये रूट 9। 6 के पावर 1/2 रहेगा तो क्या हो जाएगा? ये रूट 6। 8 के पावर 1/2 रहेगा तो क्या हो जाएगा? ये रूट 8। 7 के पावर 1/2 रहेगा तो क्या हो जाएगा? ये समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है? ठीक इसका उल्टा नहीं है। रूट 6 रहता है तो 6 के पावर 1/2 होता है, और 6 के पावर 1/2 रहेगा तो रूट 6 हो जाता है ना। हो गया? बना लीजिए। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था इसमें, रूट ए का स्क्वायर करेंगे तो यहां पे ए आएगा। 8वां के बाद 9वां, रूट ए का अगर स्क्वायर कर दीजिएगा तो ये वर्गमूल में से बाहर हो जाता है। कौनो भी संख्या अगर वर्गमूल में दिया रहे, कोई भी संख्या अगर किस में दिया रहे? वर्गमूल में दिया रहे, अब वर्गमूल में से उसको बाहर अगर निकालना है तो उसका वर्ग कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? हैं? बताओ, रूट 5 वर्गमूल में है, अगर इसको बाहर करना है तो क्या कर देंगे? खाली वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। रूट 6 है, अगर इसको बाहर निकालना है तो क्या कर देंगे? इसका स्क्वायर। तो बराबर क्या हो जाएगा? ये रूट 10 है, बाहर निकालना है तो क्या कर देंगे इसको? तो कितना हो जाएगा? ये रूट 8 है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 8। समझ में आ रहा है? कोई भी संख्या का वर्गमूल वर्ग करने पर वो वर्गमूल में से क्या हो जाता है? बाहर। चलो बताओ तो, हाँ तुम बताओ। रूट 12 है बबुआ, एक वर्ग करेंगे तो वर्गमूल में से निकलेगा हो। हाँ, अच्छा चलो अभी खड़े रहिए ना। रूट 12 है, ये वर्गमूल में से बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? क्या है? तो क्या हो? इसका वैल्यू कितना होगा? हाँ, अगर 0 पावर में आए, हम क्या कहें? नीचे कुछ लिखा रहे, अगर ये बोर्डवा के पावर है 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू? ना समझ में आया? हैं? बुझा गया? बना लो, बैठो। अब कुछ सूत्र याद करना है, कुछ सूत्र है जिसे याद करना है। कौन कौन सा फॉर्मूला है? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab या प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा तो a प्लस बी या इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल क्यों रहेगा तो होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस बी।
ए माइनस बी का होल क्यू रहेगा तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab है इंटू ए माइनस बी, और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर रहेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc या प्लस 2c। समझिएगा ध्यान से, ये 7 को सूत्र है। बोलो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। कोई दिक्कत समझ में आया? ये पूरा फॉर्मूला आप लोगों को वैसे ही याद रखना है जैसे क ख ग घ याद रखे हैं। आप लोग क ख ग घ याद करके रखे हैं ना, वैसे ही फॉर्मूला याद करके रखना है। अब आ गया प्रश्नमाला 3। निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या को एक अभाज्य संख्या के घातांकीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। अभाज्य संख्या किसको कहा जाता है? जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटता है उसे क्या कहा जाता है? अब कह रहा है कि अभाज्य संख्या के घातांकीय संकेतन में, बहुत आसान है लिखना इसको। पहला में क्या दिया है? 3125। क्या दिया है? 3125 अभाज्य संख्या के घातांकीय संकेतन में। इसका घातांकीय संकेतन में लिखने से पहले फैक्टर कर दीजिएगा। 5 से कटेगा, 5 6 के 30, 5 दूनी के 10, 50 25। फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, 50 25। फिर 5 से कटेगा, 5 दूनी के 10, 50 25। फिर 5 से कटेगा 5, फिर 5 से कटेगा 1। 3125 बराबर क्या आया? 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 1। ठीक है, 1। अब क्या लिखेंगे? लिखेंगे इसीलिए 3125 बराबर 5 के पावर 5। 1 को छोड़ देंगे। आंसर कैसे हुआ? क्योंकि हम शुरू में बताए थे कि 5 के पावर 5 का मतलब है 5 बार गुना, तो इसका भी तो मतलब उल्टा हो जाएगा ना। बुझाया? अभी दूसरा देखते हैं। दूसरा में क्या दिया है? 2187। दूसरा में क्या दिया? 2187। यहां पे क्या करेंगे? 2187 दिया है, हम फैक्टर करेंगे। 3 से कटेगा 7, 3 6 18, 3 दूनी के 6, 3 9 27, 729। 3 से कटेगा 243। फिर 3 से कटेगा 24 81। फिर 3 से कटेगा 27। फिर 3 से कटेगा 9 ना। फिर 3 से कटेगा 3। फिर 3 से कटेगा 1। ठीक, अब बताओ 2187 बराबर क्या आया? 3 गुना 3, 3 गुना 3 को 3 आया है? 1 2 3 4 5 6 7 गुना बबुआ कौ आया है? आया है ना। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहां पर या
2187 बराबर, बोलो क्या लिखा जाएगा? 3 के पावर 7, 3 के पावर, आ गया समझ में? बोलो बुझाए कैसे बन रहा है ये? इसको तोड़ना है, तोड़ के जो गो हो रहा है ना तो एगो लिख देना है पावर में, ना बुझाया अभी? बोलो तीसरा में क्या दिया है? 16,807, 16,807 का फैक्टर करेंगे, देखो तो 3 से कट रहेगा ये, 6 1 7 8 15, 15 7 22, 3 से नहीं कट रहा है ये, 4 से 5 से 6 से 7 से, 7 से कट रहा है, 7 दूनी के 14, हाँ 7 से कट रहा है, 7 से, 7 दूनी के 14, 2 8 ना, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 0 का 0, 7 से, फिर 7 से कटेगा, 7 के 21, 343, फिर 7 से कटेगा 49, फिर 7 से कटेगा 7, फिर 7 से कटेगा 1, बताओ 16,807 बराबर क्या आ गया? 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, यानी कि 16, बोलो एक बार देखो उसको, चालू करो नहीं तो बंद रखो, चालू बंद मत करो, ठीक है? अब चालू हो गया तो बंद कर लो, चालू रखो उसको, अब बंद है तो बंद रखो। 7 के पावर कितना लिखा जाएगा ये? 5। आ रहा है समझ में कैसे बन रहा है? आए चलो बना लो, ये कुछ छूटल है, बना रहे हम। यहां पर 2048 से गौर दिया है, 2048 चौथा है ना, तो हो जाएगा 2048, फैक्टर करेंगे, 2 से कटेगा 10, 24, 2 से कटेगा 512, 2 से कटेगा 256, 2 से कटेगा 128, 2 2 छक्का 12, 2 चौके 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1, 2 से 1। अब यहां पर लिख देंगे 2048 बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 2048 बराबर हो जाएगा 2 के पावर 11, 2 के पावर 11। कोई दिक्कत है? आया समझ में? चलो इसको भी बना लो। नेक्स्ट, हाँ कहाँ बोलो? 9 को लिखे हैं, 9 9 कब से रट ही रहे हैं हम, हो गया ना? हैं? निम्नलिखित में से प्रत्येक भाग में बड़ी संख्या को निकालिए, इसमें से चुनना है कि बड़ी संख्या क्या होगा।